नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चित्रकूट, जहां श्री राम ने सीखा संयम, धर्म और दिव्य शक्ति का रहस्य। चित्रकूट से वरिष्ठ पत्रकार संदीप रिछारिया की रिपोर्ट। चित्रकूट धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत अध्याय है। यह वह भूमि है जहां सृष्टि के आरंभिक तप की स्मृतियां हैं, जहां ब्रह्मा का यज्ञ हुआ, जहां भगवान शंकर क्षेत्रपाल बने, जहां ऋषियों की तपोभूमियां विकसित हुई और जहां स्वयं भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल व्यतीत किया। सृष्टि, तप और पयस्विनी का प्रादुर्भाव। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब पृथ्वी पर धर्म और तप की स्थापना का समय आया, तब ब्रह्मा जी ने चित्रकूट की पावन भूमि को अपने तप के लिए चुना। उन्होंने यहाँ महायज्ञ और घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के तप से इस क्षेत्र में दिव्य जलधारा पयस्विनी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे आज मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। यह केवल नदी नहीं बल्कि तप, शुद्धि और मोक्ष की धारा मानी गई। धीरे धीरे इस क्षेत्र में ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों का आगमन होने लगा। अत्रि, अनुसुईया, मार्कंडेय, शरभंग, सुतीक्ष्ण और अनेक महर्षियों ने चित्रकूट के वनों को अपनी साधना से पवित्र किया। ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ और धर्म भूमि की रक्षा हेतु भगवान शंकर को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल नियुक्त किया। तभी से चित्रकूट शिव संरक्षित तपोभूमि माना जाता है। रामशैया से आरंभ हुई चित्रकूट की लीला। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे, तब उन्होंने सर्वप्रथम रामशैया पर पहली रात्रि विश्राम किया। वन की नीरवता, मंदाकिनी का कलकल प्रवाह और ऋषियों की तपोभूमि का दिव्य वातावरण उस रात्रि को अलौकिक बना रहा था। अगले दिवस प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भगवान शंकर के पास संदेश लेकर भेजा। लक्ष्मण जी ने विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु श्री राम जानना चाहते हैं कि इस पावन भूमि में उन्हें कहाँ निवास करना चाहिए। लोक परंपरा के अनुसार यह सुनकर भगवान शंकर आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने अपनी जिह्वा और जनेंद्रिय पर हाथ रखा और नृत्य करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने संकेत दिया, जिस मनुष्य ने अपनी जिह्वा और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसके लिए संपूर्ण संसार ही निवास योग्य हो जाता है। यह केवल उत्तर नहीं बल्कि सनातन संयम दर्शन का सूत्र था। जिह्वा पर नियंत्रण, वाणी और स्वाद पर संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, काम, क्रोध और वासनाओं पर विजय। कामदगिरी, श्री राम का निवास। भगवान शंकर से संकेत प्राप्त करने के बाद श्री राम ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा क्षेत्र में अपनी पर्णकुटी बनाई। आज भी कामदगिरी पर्वत को चित्रकूट का हृदय माना जाता है। मान्यता है कि कामदगिरी स्वयं भगवान राम का साक्षात स्वरूप है। इसी पर्वत की गोद में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने तपस्वी जीवन व्यतीत किया। वनवास का बड़ा भाग यहीं बीता। प्रभु श्री राम केवल निवास ही नहीं करते थे बल्कि वे चित्रकूट के विभिन्न ऋषि आश्रमों में जाकर संतों और मुनियों से भेंट भी करते थे। वे धर्म, नीति, समाज और लोक कल्याण पर उनसे चर्चा करते। ऋषियों से प्राप्त हुए दिव्य अस्त्र और ज्ञान। चित्रकूट प्रवास के दौरान अनेक ऋषियों ने श्री राम को दिव्य ज्ञान और अस्त्र प्रदान किए। यह केवल युद्ध के शस्त्र नहीं थे बल्कि धर्म रक्षा के प्रतीक थे। महर्षियों ने श्री राम से वन में राक्षसी अत्याचारों की कथा कही और धर्म की रक्षा का आग्रह किया। तब ऋषियों ने अपने तपबल से सिद्ध दिव्यास्त्र, मंत्र शक्ति और आशीर्वाद प्रभु को समर्पित किए। यह वही काल था जब श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं रहे बल्कि लोक धर्म के संरक्षक और अधर्म विनाश के लिए तैयार पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हुए। मत्स्य गजेंद्रनाथ और रामघाट की महिमा। रामघाट स्थित भगवान मत्स्य गजेंद्रनाथ का प्राचीन शिव मंदिर आज भी इस कथा का जीवंत केंद्र माना जाता है। लोक विश्वास है कि भगवान श्री राम ने चित्रकूट आगमन के बाद सर्वप्रथम यही शिव जी का जलाभिषेक किया था। मंदाकिनी तट से ऊपर स्थित यह मंदिर आज भी तप, संयम और शिवत्व का प्रतीक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करते बल्कि उस दिव्य संदेश को अनुभव करते हैं जो शिव ने श्री राम को दिया था। संयम से ही साधना जन्म लेती है और साधना से ही धर्म की रक्षा संभव होती है। चित्रकूट इसलिए केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन जीवन का विश्वविद्यालय है, जहाँ नदी भी शिक्षा देती है, पर्वत भी तप सिखाता है और स्वयं भगवान भी ऋषियों के चरणों में बैठकर धर्म का मार्ग सीखते दिखाई देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एमपी धमाका। नमस्कार।